जाने का रास्ता है शायद। इधर तो कुछ नहीं है, इस साइड चलता हूँ मैं। पूरा रुइंस हो चुका है। तो रात को जो हॉन्टेड एक्टिविटी होती है, हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो गाइस सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं भानगढ़ के लिए निकल रहा हूँ। कल रात को इंस्टेंट ही भानगढ़ जाने का प्लान बन गया। वैसे तो मैंने पहले भी बना रखा था भानगढ़ जाने का प्लान, लेकिन बन नहीं पाया। तो गाइस निकलता हूँ यहाँ से इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड जगह पर जाने के लिए। तो फाइनली गाइस 5 घंटे का सफ़र तय करके मैं जयपुर पहुंच चुका हूं। सुबह 7 बजे चला था और अभी लगभग 9 बज चुके हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल बस स्टैंड के पास ही खड़ा हूं, क्योंकि मुझे यहां से दौसा जाना होगा और दौसा से भानगढ़ के लिए बस चेंज करनी होगी। तो देखता हूं यहाँ बस कहाँ मिलती है। सो गाइज मैं दौसा पहुंच चुका हूं और अभी मैं इसके बस स्टैंड पे खड़ा हूं। यहाँ एक अच्छी बात ये है कि मुझे भानगढ़ जाने के लिए बस भी मिल चुकी है, भोला का पास। तो ये आधे घंटे बाद यहाँ से चलेगी, तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा इतनी देर तो। तो फाइनली गाइज मैं भानगढ़ फोर्ट पहुंच चुका हूं। बस वाले ने मुझे गोला के पास बस स्टैंड पे उतार दिया और यहां से टैक्सी लेकर आ गया। आज तो सारा दिन ट्रैवलिंग में निकल गया, क्योंकि मुझे घर से निकले हुए लगभग 7-8 घंटे हो गए। तो अब चलते हैं इस भानगढ़ फोर्ट के अंदर। तो गाइज आज हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है हवा। ये रहा भानगढ़ फोर्ट, यहीं से एंट्री स्टार्ट होती है। तो गाइस टिकट ले लिया मैंने, लगभग 25 रुपीज़ की टिकट है यहाँ की। फॉरेनर के लिए लगभग 250। ये रहा जाने का रास्ता भानगढ़ फोर्ट। मुझे लगता है इस पहाड़ के पीछे ही है फोर्ट। गर्मी भी यहाँ काफ़ी तेज़ हो रखी है। तेज़ क्या, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है गर्मी। तो गाइस यहाँ तो सब कुछ खंडर हो रखा है। देखो इस साइड देखो, ये पहले शायद घर थे जो टूट चुके हैं पूरे ही। अभी भी लोग यहाँ आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। इस साइड में भी एक रास्ता था। तो गाइज यहाँ का आर्किटेक्चर देखो, मानो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही ख़त्म हो चुकी है। देखो यहाँ घर सारे टूटे हुए हैं और ये बोर्ड भी लगा है। इस भानगढ़ की हिस्ट्री है। मुझे लगता है कि ये पहले पूरा गांव ही था, क्योंकि आसपास यहाँ घर और दुकानें दिखाई दे रही है। अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, कुछ हिस्से ही बचे हैं इनके। फोर्ट तो अभी काफ़ी ऊपर है, वो रहा देखो पहाड़ के ऊपर। गाइज यहाँ पीपल ही पीपल उगा रखे हैं, पूरा हॉन्टेड माहौल कर रखा है इसको। देखो यहाँ पीपल ही पीपल है। रात को आने वाले को
डर नहीं लगेगा तो और क्या होगा। तो गाइज मैं इस फोर्ट के गार्डन में आ चुका हूँ। देखो ये यहाँ एक गार्डन सा ही बना रखा है, वो ऊपर फोर्ट है और ये एक मंदिर है। और इस साइड देखो ये एक आर्किटेक्चर है जो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल ही। और इस साइड भी एक मंदिर है और ये यहाँ की दीवारें जो बिल्कुल ही टूट चुकी है। तो गाइज पहले इस मंदिर के अंदर चलते हैं। इस मंदिर के अंदर क्या क्या है वो देखेंगे। इस साइड भी देखो एक ये आर्किटेक्चर है, ये भी ख़त्म हो चुका है बिल्कुल ही। ये देखो गाइस ये राम मंदिर, काफ़ी बढ़िया मंदिर है। तो गाइस जब मौसम भी ख़राब हो चुका है बिल्कुल ही, कभी भी बारिश आ सकती है। भानगढ़ का फोर्ट देखो आप, कितना मस्त लग रहा है यहाँ से, कितना शानदार है फोर्ट देखो। तो भाई जब मंदिर के दर्शन तो कर लिए हैं, अब जल्दी से भानगढ़ फोर्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ बारिश ना आ जाए वहाँ जाने से पहले, सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो चलते हैं भानगढ़ फोर्ट की तरफ। हम तो वहाँ ऊपर भी जा सकते हैं, देखो लोग वहाँ भानगढ़ फोर्ट के ऊपर भी हैं। मौसम ख़राब होता ही जा रहा है। जल्दी जल्दी पहले मैं भानगढ़ फोर्ट के अंदर ही चलता हूँ, फिर देखेंगे और क्या क्या है यहाँ। इस साइड भी एक मंदिर है वैसे तो, उसमें बाद में जाएंगे मंदिर में, पहले भानगढ़ फोर्ट में चलते हैं। गाइस पहले इस साइड चलते हैं, यहाँ कुछ एक्टिविटी हो रही है, पता नहीं क्या चल रहा है इस साइड। पास जाकर ही पता चलेगा क्या चल रहा है। इस साइड तो गाइस यहाँ कुछ गांव वाले कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई इनकी कोई प्रथा होगी वो कर रहे हैं। यहाँ चलता ही रहता है सब कुछ। फोर्ट के अंदर चलता हूँ अब जल्दी जल्दी। तो गाइस जितनी भी हॉन्टेड एक्टिविटी होती है वो सारी इस फोर्ट के अंदर ही होती है, जो लोग यहाँ आकर रुकते हैं रात को। ये वही जगह है जहाँ मैं अभी जाकर आया था। यहाँ एक टनल बना रखी है, क्या है इसके अंदर? टनल है, पता नहीं क्या है। टनल का तो पता नहीं मुझे,
चमगादड़ ज़रूर दिख रही है अंदर। ये रहा गाइस फोर्ट, बिल्कुल शांत है। बाहर से तो पता नहीं ऊपर से लोग कितने दिखाई दे रहे थे, अंदर आते इतना शांत कैसे हो गया सब कुछ। यहाँ पर भी है कुछ, ये गेट है, इसके अंदर जाता हूँ मैं। ये रास्ता कहाँ जाता है? ये ऊपर जाने का रास्ता लगता है मेरे को। यहाँ लाइट भी नहीं है। चलता हूँ ऊपर। अच्छा, ये इसके ऊपर आने का रास्ता है। परेशानी हुआ इसके ऊपर आकर, वापस नीचे जाना पड़ेगा। ये रहा ऊपर जाने का रास्ता। इस साइड भी है रास्ता, तो ये रहा। फोर्ट को तो बिल्कुल ही साफ कर रखा है, गंदा नहीं है, लेकिन यहाँ स्मेल आ रही है। मुझे लगता है चमगादड़ यहाँ कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए इतनी स्मेल आ रही है। ये देखो इसके अंदर क्या है पता नहीं। इसके ऊपर चलते हैं। और ना फोर्ट को तो यहाँ बिल्कुल ही साफ कर रखा है इन्होंने, गंदा नहीं है बिल्कुल ही। ये रहा रास्ता, इस साइड में भी एक। देखो ये ऊपर सब, ऊपर से पूरा खंडर हो चुका है, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है अब ठीक से। यहाँ तो पेड़ भी देखो कैसे लगे हुए हैं, जैसे भूत वाली मूवी में होते हैं ना। अब यहाँ धूप आने लगी है। अभी तो यहाँ बिजली चमक रही थी, अब अचानक धूप आने लग गई, पता नहीं क्या है। इस पहाड़ को देखो आप, कितना शानदार व्यू है। और ऊपर भी एक मंदिर है, वो शायद पता नहीं क्या है। बारिश आने लग गई, अब धूप में भी बारिश आ रही है, बताओ। कैसे? ये यहाँ सीढ़ियाँ बना रखी है, ख़त्म भी हो गई। ज़्यादा ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, गिर जाऊँगा। इस साइड का माहौल तो पूरा ही ख़त्म हो चुका है। यहाँ तो मुझे लगता है कुछ बचा ही नहीं होगा। रात को जो हॉन्टेड एक्टिविटी होती है वो इन्हीं कमरों में होती है, जो हम वीडियोज़ में देखते हैं। सीढ़ियाँ बना रखी है, इसके ऊपर चलता हूँ। ये ऊपर जाने का रास्ता है सर। इधर तो कुछ नहीं है, इस साइड चलता हूँ मैं। पूरा रुइंस हो चुका है। तो ये रही सीढ़ियाँ, फोर्ट के और ऊपर चलता हूँ मैं। फोर्ट के बिल्कुल ही ऊपर आ चुका हूँ। देखो आपको दिखाता हूँ, ये रहा फोर्ट। ये टूट गया शायद, डोम, इसके ऊपर डोम था। और यहाँ पेड़ देखो कैसे कैसे लगे हुए हैं, कितने मस्त लग रहे हैं।
इसका तो बस नाम ही ख़राब कर रखा है हॉन्टेड नाम से। जो कुछ होता होगा वो रात को ही होता होगा। तो अब नीचे चलते हैं। रास्ता कहाँ गया, रास्ता ही भूल गया मैं, जल्दी भूल गया। हाँ इस साइड से है। अब फोर्ट में लगता है बिल्कुल शांति हो गई, क्योंकि मैं अकेला ही बचा हूँ ऐसे लग रहा है। हाँ सिमिलर ही है वैसे दोनों साइड, उस साइड में और इस साइड में। इस फोर्ट के ऊपर ये एक मंदिर भी बना रखा है, ये रहा। फिर भी यहाँ भूत रहते हैं, अजीब बात है। मुझे लगता है कि यहाँ लोग रात को आते होंगे तो यहाँ हवा से ही पत्थर गिर जाते होंगे क्योंकि ये पूरा ख़त्म हो चुका है। ये देखो यहाँ पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, चलने की भी ठीक से जगह नहीं है। तो गाइज मैंने भानगढ़ फोर्ट को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। तो आप दिन में एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ कोई अजीब एक्टिविटी होगी। यदि आपको लगे कि यहाँ अजीब एक्टिविटी हुई है तो समझ लेना कोई हवा से पत्थर गिर गया। इसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं हो सकता। क्या पता रात को कुछ होता होगा, दिन में तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो गाइज मैं इस साइड और चलता हूँ। फोर्ट को तो मैंने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। इस साइड एक टेंपल है, इस साइड और देख कर आते हैं कि यहाँ कुछ अलग है क्या। एक तो आज हवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है। पता नहीं कभी बारिश का मौसम, कभी हवा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और फिर से अब धूप तेज़ हो गई एकदम। ये देखो, तो ऐसी बात नहीं है, इसको संभाल कर तो रख रखा है। ये देखो इन्होंने गार्डन का तो अच्छे से ध्यान रख रखा है। यही एक चीज़ है जो मुझे यहाँ की मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। गार्डन इन्होंने बड़े अच्छे से बना रखा है, मस्त लगता है। यहाँ एक कुंड भी है। जानवर भी रहते हैं इसके अंदर। ये रहा गाइस मंदिर। मुझे लगता है ये शिव मंदिर है, क्योंकि वहाँ नंदी भी है। तो गाइस जब जाने का टाइम हो गया है, मैंने इस फोर्ट को, इस एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। वैसे अच्छे ही हैं, और फोर्ट तो ऐसा ही होता है, इसमें कुछ स्पेशल तो होता भी नहीं। पर यहाँ एक अच्छी बात ये है कि फोर्ट के अलावा यहाँ और भी कुछ है देखने के लिए, जैसे मंदिर है और ये गार्डन और बाहर जो बस्ती है। अच्छा है वैसे, ओवरऑल इतना बुरा भी नहीं है।